राम राम सा। एग्ज़ाम चाहे यूपीएससी हो चाहे आरएस हो, दोनों में ही जो है प्रीलिम्स जो एग्ज़ाम है वो लगातार मुश्किल होता जा रहा है। और यहाँ पर जो है अधिकतर उन स्टूडेंट को जो है सफलता हाथ लगती है जो प्रीलिम्स में जो है ठीक से प्लानिंग को नहीं बना पाते हैं। और उनमें से एक जो सबसे बड़ा प्लानिंग का जो फेलियर रहता है वो ये रहता है कि वो अपने जो टेस्ट होते हैं उनको ठीक से जो एनालाइज नहीं कर पाते हैं। वो ये नहीं समझ पाते हैं कि उनकी गलतियां जो हैं प्रमुख रूप से कहाँ कहाँ हो रही है, उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या, उनका वीक पॉइंट क्या है। तो इन चीज़ों के कारण जो है उन्हें लगातार जो है प्रीलिम्स में सफलता मिलती है। तो आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि किस प्रकार आप जो है प्रीलिम्स में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं और प्रीलिम्स में उस तरह की अनिश्चितता जो है आप खत्म कर सकते हैं जो कि जनरली जो है वो रहती है। तो आज हमारे इस वीडियो में जो है यही मुद्दा है कि जो प्रीलिम्स टेस्ट है उसमें आपको जो है एनालाइज चीज़ों को किस तरीके से करना चाहिए, विश्लेषण कैसे करना चाहिए। तो एक एक करके हम जो अब यहाँ पर बात करते हैं। तो सबसे पहले चीज़ तो ये है कि आपको एक अलग छोटी कॉपी डालनी है प्रीलिम्स के लिए, अलग से छोटी सी कॉपी। मेंस के लिए भी आपको जो अलग से एक छोटी कॉपी डालनी है। जैसे कि मैंने ये जो है प्रीलिम्स के लिए एक अलग से छोटी कॉपी डाली थी, बाद में ये भी एक भर गई थी, बाद में ये वाली भी मैंने डाली थी। दोनों में मेंस का भी कंटेंट है और प्रीलिम्स का भी है, लेकिन मैं यही कहूँगा आप प्रीलिम्स के लिए अलग डाल दें और मेंस के लिए अलग डालें ताकि दो कॉपियाँ भरे भी तो आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आपको एक अलग छोटी कॉपी लेनी है, बहुत बड़ी नहीं लेनी है। साथ में आपको क्या करना है कि अलग अलग कोचिंगों के टेस्ट को जो है आपको अलग अलग जगह लिखना है। जैसे कि आप अलग अलग आपने कोई कोचिंगों की टेस्ट सीरीज ली होगी मार्केट से या फिर कोई ज्वाइन भी की होगी, उनको अलग अलग लिख दे। जैसे कि आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके विजन आइज के लिए होगी, फोरम आइज के लिए होगी, उनके अलग अलग जो है सेक्शन जो करके आपको अलग अलग लिखने हैं। ऐसे ही पीसीएस का कोई एग्जाम दे रहे हो, आरएस का एग्जाम है, वहाँ पर आपने किसी और कोचिंग ली होगी तो उनको अलग अलग आपको चीज़ें लिखना है। साथ में आपको क्या करना है, जो पीवाईक्यू है ना उसका भी आपको अलग से सेक्शन रखना है। सारी चीज़ें गालमेल नहीं करनी है कि बीच में आपने जो है किसी और कोचिंग का टेस्ट आ गया, उसके एक पेज पलटते ही जो है किसी दूसरी कोचिंग का टेस्ट आ गया और फिर पीवाईक्यू आ गया। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, सब चीज़ें अलग से दिखनी चाहिए। तो ये तो होगी बेसिक चीज़ की कॉपी खरीद ली और सब चीज़ों को अलग अलग लिख दिया। अब आपको क्या करना है, कोई भी जब आप टेस्ट दे रहे हो आपको 5 चीज़ें जो है टोटल यहाँ पर देखनी है। जैसा कि इसमें आपको दिख रहा है 5 चीज़ें क्या क्या देखनी है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि उस टेस्ट में जो आपने दिया है कि 100% आपको एक सवाल आ रहा था पूरा का पूरा, कि आपको 100% आप श्योर थे कि मुझे ये सवाल आ रहा है। उस 100% आने वाले सवाल में आपके सवाल कितने सही हुए हैं, राइट का चिन्ह, और कितने गलत हुए हैं, ये आपको चीज़ देखनी है। दूसरी चीज़ आपको ये देखनी है जो 50-50% जो सवाल आ रहे थे, यानी कि आपने 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दिए थे लेकिन 2 ऑप्शन जो है रह गए थे, उनमें आपके कितने सही हुए कितने गलत हुए। फिर आपको ये देखना है कि आपने एक ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दिया लेकिन बाकी 3 ऑप्शन रह गए, यानी कि 25% तो आपने चीज़ें निपटा दी, बाकी जो चीज़ें रह गई 75%, उसमें आपके कितने सवाल सही हुए कितने गलत हुए वो आपको देखना है। और फिर आपको देखना है कि प्योर आपने तुक्का लगाया, उस प्योर तुक्के में आपके कितने सवाल सही हुए और कितने सवाल गलत हुए। इसके बाद 5वीं चीज़ आपको क्या देखनी है कि कितने सवाल जो हैं आपके वहाँ पर आपने छोड़े थे या फिर छूटे थे, और उन छोड़े हुए सवालों में अगर आप उनको अटेम्प्ट करते तो वो आपके सवाल कितने सही होते और कितने गलत होते। इन चीज़ों को 5 चीज़ों को आपको एक जो है लगातार देखना है। लेकिन सवाल उठता है कि बार बार हम लिखेंगे थोड़ी कि 50-50% मेरे कितने सही हुए, एक ऑप्शन में से मेरे कितने सही हुए, प्योर तुक्के में से कितने सही हुए। इसलिए मैंने क्या किया, इनके लिए मैंने अलग जो है हाईलाइटर जो है उनका प्रयोग किया था, और उन हाईलाइटर को सब में सिर्फ मार्क करता था और मुझे समझ में आ जाता था कि ये ऐसा सवाल था जो मुझे आ रहा था फिर भी गलत हो गया, और ये ऐसा सवाल था जिसमें मैं 50-50 श्योर था फिर भी जो है वो गलत हो गया। तो यहाँ पर मैंने वो हाईलाइटर जो है यहाँ आपको बता रखे हैं कि किस किस हाईलाइटर का मैंने प्रयोग किया था। जैसे कि ये जो पिंक वाला हाईलाइटर है ना, इसका मैंने जो प्रयोग किया था कि ऐसा सवाल जो मुझे 100% आ रहा था फिर भी जो है वो सवाल गलत हो गया। तो इसके लिए मैंने इस चीज़ का जो प्रयोग किया था कि आने के बाद भी गलत हुआ। और कभी कभी मैं जो इस हाईलाइटर का प्रयोग जो है 50-50 मामले में भी कर लेता था, उस मामले में कि यार ऐसा 50-50 का सवाल जो है सही होना ही चाहिए था। लेकिन आप शुरू के टाइम में जो इस हाईलाइटर का प्रयोग जो है 100% वाले में भी करें कि एकदम सिंपल सवाल था, आ रहा था लेकिन सिली मिस्टेक के कारण जो है गलत हो गया, ढंग से शब्द नहीं पढ़ने के कारण गलत हो गया, कोई कीवर्ड छूट गया उसके कारण गलत हो गया। तो उसके लिए आप इसका जो है प्रयोग करें। ये वाला जो आपके हाईलाइटर है केसरिया रंग का, इसका जो है मैंने प्रयोग किया था 50-50 वाले में कि 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए थे फिर भी गलत हो गया। तो इसका मैं करता क्या था, इसी हाईलाइटर से जो मार्क करता था इस तरीके से और इस तरीके से। जैसे कि नीचे अगर आप देखोगे ना, ये रहा, ये 50-50 वाला है, अगर आप देखोगे आपको दिख रहा होगा, तो इसमें मैं इस तरीके से लिख देता, एक राइट का निशान लगा देता, एक जो है रॉन्ग का निशान लगा देता था, फिर देखता था कि मेरे कौन कौन से सवाल 50-50% वालों में से हुए हैं। उसके बाद मैं ये ग्रीन वाला जो लगाता था वो आपके हाईलाइट रखता था वही 25% और 75% वाले में, कि एक ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दिया, बाकी जो ऑप्शन है वो एलिमिनेट नहीं हुए, उसके लिए मैं कौन सा यूज करता था, ग्रीन वाला। अगर आप यहाँ पर नीचे वाली कॉपी में देखो तो ये रहा आपके ग्रीन वाला। तो यहाँ पर मैंने तो ग्रीन वाले के सामने राइट वाले के सामने लिखे हैं कि जो 25% वाले में 6 तो सही हुए हैं और 14 गलत हुए हैं, और टोटल जो है आपके यहाँ पर 12 नंबर बन रहे हैं, यहाँ पर -9 कुछ ऐसे नंबर बन रहे हैं, यानी कितने गलत होने के बाद भी कम से कम +2-3 तो नंबर हैं। तो ये चीज़ मैं इसके लिए करता था। और अगला जो हाईलाइटर है आपका वो है ये कबूतरिया रंग जिसे हम कहते हैं। तो इसमें जो है ये मैं यूज करता था प्योर तुक्के के लिए, कि जिसमें मैंने सिर्फ प्योर तुक्का लगाया है।
यानी 4 ऑप्शन में से कुछ भी आता नहीं था, बस मन कर रहा था कि यार सवाल थोड़े से कम अटेम्प्ट हुए हैं, मुझे 90 की तरफ बढ़ना चाहिए, 95 की तरफ बढ़ना चाहिए। उसके लिए मैं कभी कभी जो है वो तुक्का लगा देता था। तो तुक्के के लिए मैं यूज करता था और साथ में नीचे लिख देता था कि राइट कितने हैं, रॉन्ग कितने हैं। जैसे कि इसमें जो ये देखो, ये तुक्का वाला मैंने किया था, तो मेरे तुक्के में एक सही तो एक भी नहीं हुआ, लेकिन गलत हो गया। ये देखो गलत वाला निशान जो यहाँ पर मैंने लगा रखा है। तो ये हो गया चौथा आपका हाईलाइटर। और ये है हाईलाइटर आपके 5वां, कौन सा है, येलो वाला। ये मैं उसके लिए यूज करता था, जो 5वीं चीज अभी मैंने बताई थी, ये चीज यूज होती थी इस चीज के लिए कि ऐसे सवाल जो मैंने छोड़े थे उसके लिए मैं यूज करता था। और अगर छोड़े थे और अगर मैं उनको अटेम्प्ट करता तो उनमें क्या मेरा आंसर जो है वो स्थिति रहती, क्या पोजीशन रहती, उसके लिए मैं यही ऐसे मैं करता था। बाद में निशान लगाता था कि कितने जो सही हो सकते थे और कितने गलत होते थे, ताकि इससे मुझे ये भी आइडिया लग जाए कि जो मैं सवाल छोड़ रहा हूं उससे मुझे कितना नुकसान हो रहा है, कितना फायदा हो रहा है, ताकि एक्सट्रीम सिचुएशन से बच जाऊं। क्योंकि कई सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन्हें में इतनी दिक्कत होती है कि वो कई बार सवालों को बहुत ज्यादा अटेम्प्ट कर देते हैं। तो अगर वो प्रॉब्लम हो रही है और आपके नेगेटिव मार्किंग बाद में बहुत ज्यादा हो रही है, तो ये दो हाईलाइटर हैं लास्ट वाले, ये आपको बचा सकते हैं। इसके माध्यम से आप इस पैटर्न को समझ सकते हैं कि जिसमें आपने प्योर तुक्का लगाया था, प्लस जो सवाल जो छोड़े थे उसमें से सही और गलत की क्या पोजीशन है। अगर पोजीशन अच्छी है, मान लीजिए कि प्योर तुक्के में भी और जो छोड़े वाले सवालों में आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, नेगेटिव नहीं हो रही चीजें, तो आपको वो चीजें पता लग जाएगी कि हाँ ये प्लानिंग जो है मेरे लिए बेटर है। और अगर चीजें उल्टी है तो आप उसके अकॉर्डिंग जो आपकी जो प्लानिंग वो बना सकते हैं। तो ये 5 चीजें जो मैंने ऊपर बताई थी, इसके लिए अलग अलग हाईलाइट इस तरीके से आपको यूज करना है। और मैंने जो है आपके नीचे यहाँ पर लिख भी दिया है, अभी 1 मिनट आप रुके। जैसे कि ये चीज में लिख दिया कि अलग अलग जो है हाईलाइटर का प्रयोग करना है। और परसेंटेज भी आपको निकालना। परसेंटेज आपको कैसे निकालना है, जैसे कि ये आपके 100% आ रहा था, इसमें आपको एक चीज देखनी है कि आपके ये जो चीज है वो कितने प्रतिशत इसमें आपका एक्यूरेसी रही है। एक्यूरेसी 100% आपको चेक करनी है। और 100% वाले में आप कोशिश करें कि लगभग 100% एक्यूरेसी रहे। और अगर 100% ना भी रहे तो 97 से लेकर 99 के बीच एक्यूरेसी रखने की कोशिश करें। 95 तो मिनिमम रखें, क्योंकि सिंपल वाले सवाल किसी भी हालत में गलत नहीं होने चाहिए। 50-50% वालों में आप कोशिश करें कि 70 से 80% की एक्यूरेसी रहे आपके पास, अगर आपको श्योर निकालना है तो। और उसके बाद जो एक ऑप्शन वाले में अगर आप यहाँ पर एक्यूरेसी 50% ला सकते हैं, अगर बहुत ज्यादा मुश्किल है ये ध्यान रखें, ला सकते हैं अगर 50% की, तो फिर मेरे साथ मुझे नहीं लगता कि आपका प्रीलिम्स है तो यूपीएससी में रुकेगा, नहीं आरएस में रुकेगा। और एक जगह जो है मैंने अपने जो है वो टेस्ट में ये चीज कर भी रखी थी, जैसे कि अभी मैं जो मेरा खुद का टेस्ट देख रहा हूँ उसमें मेरे इसमें जो एक्यूरेसी थी वो थी आपकी 86%, और ये इसमें वाले में थी मेरे 69%, और इसमें थी आपकी 52%। यानी कि यहाँ पर मैंने बहुत ज्यादा गलतियां की, 86% आ गई सिर्फ एक्यूरेसी। यहाँ पर फिर भी सही है, मैंने कहा कि 70 से 80 के बीच होनी चाहिए, और यहाँ पर 52 है, ये अच्छी है। लेकिन यहाँ पर मेरे बेकार चली गई सिंपल वाले में। यानी कि मुझे एक चीज हमेशा एहसास होता था कि यार मैं सिंपल वाले सवाल काफी गलत कर रहा हूँ, है ना। तो फिर मैंने यही कोशिश किया कि मैं सिंपल वाले पर मुझे बहुत ज्यादा वर्क करना है। और साथ साथ में ये जो चीज हो रही है ना 50-50% वाली और एक ऑप्शन वाली, ये कहीं ना कहीं मेरा एक स्ट्रॉन्ग एरिया था। ये मैंने पहचान लिया था कि मेरी यहाँ पर एक्यूरेसी काफी अधिक है, बस मुझे वीक पॉइंट पर जो है काम करना है कि जो सवाल आते हैं वो गलत हो जाते हैं। इसी तरीके से आपको इन चीजों को पहचानना है। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि साथ में पेपर में भी इन चीजों को मार्क कर देना। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ कॉपी में इन चीजों को मार्क करना, नहीं, पेपर आप खोलोगे, 1 नंबर पे सवाल है, मान लीजिए 1 नंबर पे ऐसा सवाल आ गया जो कि आपका सही था लेकिन फिर भी गलत हो गया, तो उसके लिए आपको क्या कर देना, उस पर सिंपल सी ये जो हाईलाइटर है उसको जो है मार्क कर देना है, ताकि आपको पता लग जाए। दूसरा सवाल आपने पढ़ा, दूसरा सवाल आपका एकदम सही है तो चलो रेड से जो इसको टिक लगा दिया सही है। और तीसरा सवाल आपने देखा कि यार 50-50 था लेकिन गलत हो गया, तो इससे आपको हाईलाइट कर देना है। या फिर सही भी हो गया तो इससे आपको जो है राइट का निशान लगा देना, और गलत हो गया तो रॉन्ग का निशान लगा देना है। तो इससे आपको चीजें क्या होगी, कॉपी पेपर खोलते ही समझ में आ जाएगा। आपको इधर उधर भागना नहीं है, बार बार आपको लिखना नहीं पड़ेगा कि 50-50% वाला गलत हुआ है, 50-50% वाला सही हुआ है। तो उन चीजों से आप जो है कहीं ना कहीं बच जाओगे। तो ये चीज करनी है। फिर आपको देखना है टाइम का। टाइम का कैसे क्या देखना है कि पेपर जो है टाइम पर खत्म हुआ है या नहीं हुआ, या फिर बहुत पहले खत्म हो गया, या फिर जो है मैं कहूँगी बस ठीक ठाक टाइम पर हुआ है कि भाई हाँ एकदम एक्यूरेट टाइम पर हुआ है। तो ये चीजें आपको देखनी है। और पेपर कहीं बहुत ज्यादा लेट तो पूरा नहीं हुआ है, उस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। शुरू में देखो टाइम पर पेपर पूरा करने में हो सकता है बहुत ज्यादा दिक्कत आए, लेकिन आप उस टाइम को जो है रिड्यूस करना है, बहुत ज्यादा पहले भी नहीं करना है। प्रीलिम्स ये ध्यान रखें। और इस बार जो मैं प्रीलिम्स को देखा था यूपीएससी का, तो वहां और आरएस दोनों का टाइम एक बहुत बड़ा इशू बन गया था, बहुत बड़ा इशू बन गया था। इसलिए आपको इतनी अच्छी प्रैक्टिस करनी है कि टाइम के जो है वो इश्यू जो है खत्म हो जाए। उसके बाद में मैंने क्या किया, भाई किस राउंड में जो है वो कितने सही हुए कितने गलत, ये भी आपको पहचान है। जैसे आप 50% वाला देख रहे हैं, 100% जो आ रहा है वो देख रहे हैं, इसके साथ आपको ये भी देखना है कि किस राउंड में कितने सही हुए और कितने गलत। दरअसल राउंड उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। जैसे भाई 100% आप वाला मामला है तो आप पहले राउंड में करोगे, वो चीज आपको पता रहेगी। 50-50% वाले में आप जो सेकंड राउंड में करोगे, जहां पर 25% वाला मामला है वो आप जो है तीसरे राउंड में करोगे। और जो सबसे लास्ट में 2 हाईलाइटर बचते हैं आपके कि प्योर तुक्का प्लस जो छोड़े हुए हैं, वो सबसे लास्ट वाले राउंड चौथे राउंड में आते हैं। तो इसलिए आपको अलग अलग राउंड के देखनी है चीजें।
कि कितनी एक्यूरेसी है। दरअसल जो ऊपर वाली चीज थी उसी का यहाँ पर रिपीटेशन है, लेकिन फिर भी आपको ये सब पता होना चाहिए कि एक राउंड में आपकी एक्यूरेसी कितनी है और कितनी नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब बच्चे पेपर को सोल्व करते हैं ना पहले राउंड में, तो उनमें बहुत ज्यादा जो है वो मैं कहूँ कि एनर्जी वगैरह रहती है, सब चीजें सही होती है और है ना, लेकिन लास्ट में जाकर उनकी एनर्जी खत्म हो जाती है, फिर उनकी परफॉर्मेंस डाउन चली जाती है। या फिर पहले राउंड में जो है पेपर बहुत ज्यादा सिंपल आ जाता है, इसलिए वो ओवर कॉन्फिडेंट के जो शिकार हो जाते हैं। इस कारण से लास्ट राउंड में जाकर जो है उनकी एक्यूरेसी खराब होती है। या फिर शुरू के राउंड में बहुत ज्यादा पेपर टफ आ गया, इससे वो घबरा जाते हैं। तो इन चीजों को पहचानने के लिए आपको जो है राउंड वाइज चीजें जो है वो देखनी पड़ेगी। सातवीं चीज आपको क्या करनी है कि आपको हर एक सब्जेक्ट में चीज पहचाननी है कि आपके जो सवाल कितने सही हुए और कितने गलत हुए हैं। और इसमें आपको ये चीज पहचाननी पड़ेगी स्ट्रॉन्ग एरिया प्लस वीक एरिया जो है उसको आपको पहचानना। जैसे कि नीचे जो मैंने अपने जो खुद का जो टेस्ट है पेपर उसको एनालाइज करके दिया है। जैसे कि आप देखो यहाँ पर मैंने लिखा है कि विषय क्या है, उस कितने सही हुए कितने गलत हुए हैं। जैसे ये करंट अफेयर्स है 2 सही 7 गलत, ये ईवीएस यानी कि पर्यावरण है 7 सही 8 गलत, ये ज्योग्राफी है 6 सही 1 गलत, फिर ये पॉलिटी एंड गवर्नेंस 7 सही 9 गलत। इस तरीके से आपको एक एक चीज लिखनी है। वैसे मैंने बाद में जब मेच्योरिटी मेरे में आ गई मैंने चीजें जो छोड़ी थी बाद में, क्योंकि विजन आईएएस का दो या फिर आप आरएस में कोई कोचिंग का दो, तो वो अलग करके दे देते हैं चीजें कि इस सब्जेक्ट में आपको ये गलत हुआ है ये गलत नहीं हुआ है, तो मुझे ये चीजें बाद में करनी नहीं पड़ी। लेकिन शुरू के वक्त में ये चीजें करें, आपको चीजें अच्छे से समझ में आएगी। जब आपको लग जाएगा कि अब मेरे में मेच्योरिटी आ गई है, चीजें मैं हैंडल कर लेता हूं, तो आप सीधा अपनी गलतियां लिख सकते हैं कि ये इस पेपर में मुझे गलतियां हुई है और इस सब्जेक्ट में ये गलती है। आप भले ही ये ना लिखें कि 2 इसमें गलत हुए 7 इसमें गलत हुए, टोटल लिख दें कि मेरे टोटल इतने सवाल गलत हुए, टोटल इतने जो है वो सही हुए हैं बाद में जाकर। शुरू में तो ये इस प्रोसेस को आप फॉलो करें, ज्यादा हेल्प होगी। उसके बाद में आपको क्या करना है कि इसके साथ में आपको ये चीज करनी है कि गलतियों के पैटर्न को आपको समझना है पूरे पेपर में। ऐसा नहीं कि पेपर दिया और फेंक दिया और बस आराम कर रहे हैं कि भाई हाँ 200 में से 110 नंबर आ गए 120 नंबर आ गए और आराम करेंगे अब तो मेरा प्रीलिम्स पक्का होगा। ऐसा नहीं करना है, आपको गलतियों के पैटर्न को समझना है। आपके भले 150 नंबर आए फिर भी गलतियां होंगी आपसे, तो उसमें क्या आपको देखना है कि गलतियों के पैटर्न की आपने कोई कीवर्ड तो नहीं छोड़ दिया कि कोई ढंग का कीवर्ड लिख रखा था लेकिन आपने कीवर्ड पढ़ा नहीं, आपने भाषा को ढंग से नहीं पढ़ा, इस कारण से जो है सवाल को नहीं समझ पाए, आपने एक्सट्रीम वर्ड को जो इग्नोर कर दिया, कोई एक्सट्रीम वर्ड लिख रखा था केवल वगैरह हो गए तो आपने ध्यान नहीं दिया, प्लस आपका फोकस जो है हिल गया। मान लीजिए पेपर सोल्व कर रहे थे बीच में कोई आपका ध्यान कहीं और भटक गया, जैसे कि आपका ध्यान भटक गया कि यार प्रीलिम्स होगा या नहीं होगा, आपका ध्यान भटक गया यार मेंस होगा या नहीं होगा, आपका ध्यान भटक गया यार मैं दिल्ली या जयपुर से घर जाऊं या न जाऊं। तो ऐसी चीजें कितनी हो रही है आपके साथ, इनको आपको जो है वो पहचानना है। और गलतियां देखो मैंने जैसे कहा ना गलतियां आपको सारी लिखनी है। ये देखो मेरी यहाँ सारी गलतियां लिख रखी है मैंने सवाल के अकॉर्डिंग। जैसे ज्योग्राफी में मेरे से जो है ये गलती हुई है, क्या गलती हुई है कि मैंने गट फीलिंग को जो है नहीं माना। और पॉलिटी में जो मेरे से गलती हुई थी कि पढ़ा हुआ मैं सवाल मेरे से गलत हो गया। और यहाँ एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिल हिस्ट्री में क्या गलती हुई, पहले दिमाग में आया उसको जो मैंने माना नहीं और पहले सही सोचा था लेकिन माना नहीं। तो ये सारी जो गलतियां आपको जो है एक एक लिखनी है वहां पर। शुरू में तो आपको बहुत ज्यादा लिखनी पड़ेगी, मैं पहले ही बता रहा हूँ, शुरू में मेहनत आप बहुत ज्यादा करें, लेकिन एक बार आपकी जब आदत पड़ जाएगी चीजों की तो फिर आप सहज रूप से चीजों को कर लोगे, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन शुरू में आपको शॉर्टकट का रास्ता नहीं अपनाना है ना। तो आपको क्या कर लेना, जैसे मैं लिखिए कि सारी इन गलतियों को जो आपको है ना सवाल नंबर के साथ आपको जो है चीजें लिख लेनी है। उसके बाद 10वीं चीज क्या है कि अगले टेस्ट के लिए आपको टारगेट सेट करना है, पूरा का पूरा टारगेट सेट आप नंबरों के बजाय गलतियों के अकॉर्डिंग करें। मान लीजिए आपने ये टेस्ट दिया, एक टेस्ट पहला टेस्ट दिया, उस टेस्ट में आपसे हुआ क्या कि आपसे 5 सवाल ऐसे गलत हो गए जो आपको आ रहे थे 100%, लेकिन ओवर थिंकिंग कर लिया आपने, गट फीलिंग नहीं मानी, कोई कीवर्ड छोड़ दिया, भाषा नहीं पढ़ी। तो आपको अगली बार ये टारगेट बनाना है कि 0 सवाल होने चाहिए जो मुझे जो है ऐसे सवाल जो गलत हो, 0 सवाल पर आप लेके जाओ उसको, या फिर ये कोशिश करो 2 पर जाए। तो ये चीजें करोगे टारगेटेड ओरिएंटेड चीजें और ज्यादा जो बेटर हो जाएगी आने वाले टाइम में आपके लिए, है ना, परफॉर्मेंस सुधर जाएगी। या फिर मान लीजिए 50% वाले में आपको लग रहा है यार एक्यूरेसी बहुत ज्यादा खराब है, 30% एक्यूरेसी है, तो आपको अगली बार टारगेट बनाना है कि मिनिमम मुझे 50% एक्यूरेसी चाहिए। फिर जैसे वक्त गुजरे आप कोशिश करोगे 70% 80% जो है एक्यूरेसी 50% वाले में चले जाए। हर टेस्ट के लिए आपको ऐसे टारगेट सेट करना है। नंबरों के टारगेट सेट करने से मैं खुद कहूंगा बचना चाहिए, लेकिन फिर भी हमारे मन में आ जाता है कि यार इस बार मेरे जो 80 नंबर आए, अगली बार मैं कोशिश करूंगा कि 100 नंबर लेके आए। वैसे भी आप टारगेट सेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, शुरू में ऐसे ही टारगेट सेट होते हैं हमसे, लेकिन एक वक्त के बाद आपको चीजें पता लगेगी यार हर पेपर की एक नेचर अलग होती है, आप उसमें कुछ कर नहीं सकते। मान लीजिए कि आपने सिंपल पेपर दिया, उसमें आपके जो 100 नंबर आ गए, अगला पेपर बहुत ज्यादा टफ आ गया, उसमें नंबर आपके 70 ही आए, जबकि परफॉर्मेंस में इतना बड़ा गैप नहीं है ना, इतना बड़ा गैप सच में हो सकता है कि नहीं हो, क्योंकि वो पेपर दूसरा बहुत ज्यादा टफ था। तो आपको पेपर की नेचर से अगर एनालाइज करना है तो ये चीजें ज्यादा बेटर है कि आपको जो 100% आ रहा था वो कितने सवाल सही हुए कितने गलत हुए, और जो 50-50 आ रहे थे कितने सही हुए कितने गलत हुए 25 वाले, ऐसे चीजों को एनालाइज करोगे फिर टारगेट को सेट करोगे तो वो ज्यादा बेटर अप्रोच है। जैसे कि 2023 में जब प्रीलिम्स हुआ था आपका यूपीएससी का, तो उसमें कट ऑफ कितनी लो गई थी आपको पता है, क्योंकि पेपर की नेचर अलग थी, बहुत ज्यादा टफ था। इसी तरीके से आरएस का जो 20 साल पेपर हुआ था 2024 वाला, उसमें देख लो कट ऑफ कितनी नीचे गई है। सेम जो है आईएएस और आरएस में जो ट्रेंड फॉलो हुआ है, तो आपको पेपर के वाइज जो है चीजों को अगर देखना है तो यही इस प्लानिंग को जो है फॉलो कर सकते हैं।
फिर 11वीं चीज़ क्या कि फिर अगले टेस्ट में उस कॉपी वे पेपर को देख कर ही जो है टेस्ट थे। मैं क्या करता था, जब मैं टेस्ट पेपर लिखता था सुबह 9 बजे से, या ज़्यादातर मामलों 7 बजे ही शुरू हो जाता था, 8 बजे, है ना, ताकि बाद खाना वगैरह खाने के बाद आलस ना आए। तो मैं क्या करता था, सबसे पहले जो मेरी कॉपी थी ना, उस कॉपी में एक एक गलतियों को मैं पढ़ता था कि मेरे से क्या क्या गलतियां और क्या क्या गलतियां नहीं हुई। फिर मैं उनको सारे रिवाइज करता था, और साथ साथ में जो मैंने पेपर दिया था ना, उस पेपर को भी खोल के देखता था। उनमें हाईलाइटर वाली जो चीज़ें कर रखी थी उनको मैं एक बार देख लेता, सारे सवाल वो कि यही ऐसे ऐसे सवाल थे जो कि मेरे जो आ रहे थे फिर भी गलत हो गए, जो 50 वाले थे वो गलत हो गए, 25 वाले गलत हो गए, तुक्के वाले गलत हो गए, और जो मैंने छोड़ दिए वो सही हो सकते थे। तो ऐसे में एक बार नजर जो है दौड़ा लेता था पूरा, ताकि जब मैं टेस्ट पेपर दूं तो मैं पूरा अलर्ट हो जाऊं कि ये चीज जो है मेरे साथ वापस रिपीट ना हो। अगर आप गलतियों को नहीं वापस रिवीजन करोगे, ये गलतियां आप अगले टेस्ट में भूल जाओगे। मान लीजिए आपने 7 दिन बाद में टेस्ट देने का सोचा है और इन गलतियों को आपने वापस रिवाइज ही नहीं किया, पक्का भूलोगे आप और वापस सेम गलतियां करके आ जाओगे टेस्ट में। तो इस तरीके से आपका इंप्रूवमेंट ही नहीं होगा। इसलिए आपने जो चीज पीछे की है उसको आप जो है जरूर जो है वो पूरी तरीके से उसका रिवीजन करें। तो ये मेरे हिसाब से पूरी प्लानिंग रही है मेरी तरफ से। आप इन चीज़ों को जो है अच्छे से समझ सकते हैं और अच्छे से देख सकते हैं, और यूपीएससी और आरएस और कोई भी पीसीएस का जो एग्जाम है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है बेटर परफॉर्मेंस करने की जो कोशिश करें। बाकी आज के लिए मेरी तरफ से राम राम साहब।